अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीलास किचन एट। आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन स्ट्यू की। ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है मटन की। आम मटन जो हम घर में बनाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है और आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल गर्म होने पे हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून है ये। ठीक है, लहसुन अदरक को प्रिज़र्व करने के लिए महीने से ज़्यादा फ्रिज में प्रिज़र्व रखने के लिए मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। और ये है 1 टेबल स्पून है हरी मिर्च का पेस्ट। ठीक है, ये भी हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने प्रिज़र्व करने की रेसिपी शेयर की हुई है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी आपको। अब इनको हमने अच्छा सा फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, लहसुन अदरक के गोल्डन ब्राउन होने तक। जैसे ही लहसुन और अदरक ब्राउन होगा हम इसमें डालेंगे मटन। ये मटन है, ये तकरीबन 1 केजी के पास है, 1 केजी से थोड़ा सा कम है। और मैं एक बात आपको बताऊं, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लिया हुआ है। मैंने सिर्फ इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला था और पानी डाल के मैंने इसको 70% तक बॉईल कर लिया। तकरीबन मैंने आधा घंटा इसको बॉईल किया था। अगर आप प्रेशर में बॉईल करें तो तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसको बॉईल कर लें। ठीक है, अब गोश्त को अच्छा सा हम भून लेंगे लहसुन अदरक के साथ। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो रेसिपी है ये कच्चे गोश्त में ही बनती है, लेकिन मेरे पास टाइम कम था और मुझे जल्दी से मैं खाना बनाना था, इसलिए मैंने मटन को बॉईल कर लिया प्रेशर में। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून इसमें है कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी है इसमें। 2 टेबलस्पून इसमें है कुटा हुआ साबुत धनिया। ये बहुत डिफरेंट टेस्ट देगा हमारे खाने में। और ये है दालचीनी के तकरीबन 2 बड़ी स्टिक्स ले लें, मेरे पास थोड़े टूटे हुए थे इसलिए मैंने डाल दिए। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च और 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा जाएगा। ये है गरम मसाला है पिसा हुआ 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, ये 5 मिनट मैंने तकरीबन भूना। और ये देखें हमने कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं जो कि तेज़ नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए होती हैं, उनसे खाने में कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम लेंगे तकरीबन ये टमाटो प्योरी ली है मैंने तकरीबन 4 टमाटर लिए थे और उनको ग्राइंडर जग में ग्राइंड कर लिया था। इस तरह से जो भुनाई करने में आसानी होती है और टमाटर खाने में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, सिर्फ यही इसका वो है, वरना आप साबुत टमाटर डाल के भी इसको भून सकते हैं, पका सकते हैं। अब ये 1 कप इसमें दही डालेंगे। दही को मैंने अच्छा सा फेंट लिया हुआ है। दही डालते साथ ही हम इसको साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा दही दानेदार हो जाता है या फट जाता है। उसकी यही वजह है कि अगर दही डाल के छोड़ दें तो फिर वो फट जाता है। इस दही डाल के फ़ौरन मिक्स कर लेना चाहिए और फ्लेम थोड़ी स्लो कर लेनी चाहिए। अब इसमें मैंने डाली हैं 15 से 20 अदद गोल साबुत लाल मिर्चें और मैंने उनको, आपने देखा है कि मैंने तोड़ लिया हुआ है सेंटर से, हाथ से मैंने बस हल्का हल्का सा उसको तोड़ लिया है, क्योंकि हमने शुरू में इसमें डाली हैं कश्मीरी लाल मिर्चें जिनका काम होता है सिर्फ कलर देना, और इसलिए हमने ये साबुत मिर्च डाली हैं, इसी की वजह से इसमें मिर्चों का फ्लेवर आएगा। अब हमने इसको दही के साथ तकरीबन 10 से 12 मिनट अच्छा सा भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे बारीक स्लाइस किया हुआ प्याज, जो था तकरीबन 1 बड़ा था या 2 दरमियाने साइज़ के, आप बारीक काट लें। ठीक है, ये प्याज डालेंगे हम, इससे प्याज का बहुत अच्छा सा फ्लेवर गोश्त में शामिल हो जाएगा और हमारी डिश को बहुत डिफरेंट बना देगा। अब इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट हमने प्याज को भूनना है और इसके साथ हमने इसको दम पे रख देना है। ठीक है,
अगर आप कच्चा गोश्त ले रहे हैं तो आप जब दही या टमाटर के साथ हमने भुनाई किया उस वक़्त आप 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के गोश्त को गला भी सकते हैं। अब ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हमने खोला इसको, और जिस पानी में मैंने गोश्त को बॉईल किया था उसी में से मैंने ये हाफ़ कप लिया, और अब हम इसमें डाल के, अगर आपको ज़्यादा थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो आप ये डाल लें, अगर वरना ग्रेवी आपको नहीं चाहिए और बिल्कुल भुना हुआ ड्राई चाहिए तो आप इसको स्किप कर दें इस स्टेप को। इस टाइम हम नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, नमक कम हो तो फिर खाने का टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन नमक तकरीबन हम लोग कम खाते हैं इसलिए बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ढाँप देंगे, ढाँप के हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ठीक है, 5 मिनट के बाद हम देखेंगे। ये देखें हमारी ज़बरदस्त सा मटन स्टू तैयार है। मटन स्टू बहुत पुरानी रेसिपी है जो कि अब दोबारा से मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि नई रेसिपी हो जाए आपके लिए। ठीक है, ये देखें हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, और गोश्त हमारा माशाल्लाह देखें कितना गल चुका है। गोश्त गला हो तो खाने में बहुत मज़ा आता है, अगर गोश्त थोड़ा सख्त हो तो फिर हमें मज़ा नहीं आता। ये देखें कितना अच्छा सा सॉफ्ट और टेंडर हो गया हुआ है। चलें, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स से। अल्लाह हाफ़िज़।